नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है 6 नंबर का उसको करेंगे। थोड़ा सा समय की कमी के कारण जो है अभी हमें निकलना है रीवा के लिए, तो इसलिए जो है थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस सेट वाली क्लास जो है थोड़ा सा रिशेड्यूल कर दी गई है। 12 बजे नॉर्मली ये क्लास होती थी, आज हम लोग 10:15 बजे ही जो है 10:15 पे हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है हमें निकलना है कहीं। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्लास 12 स्कूल लाइफ का जो आखिरी साल था। हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हैं, उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मतलब हमारे पास यहाँ पे जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस के लिए आप L1 क्लासेस प्रयागराज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम देख लें तो यहाँ पे ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, जेएसओ के लिए जो स्पेशली डेडिकेटेड है। किसी भी समस्या की स्थिति में इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देखेंगे तो L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम का लिंक है, जिसमें सभी पीडीएफ जो भी यहाँ पे भेजे जाते हैं या फिर जो भी हमारे पास यहाँ पे जो नोट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो फ्री वाली हैं वो यहाँ पे अपलोड कर दी जाती हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो जो कंटेंट है, जो मैटर है, उसके साथ नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लासेस। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन का ये क्वेश्चन है कि मीन डेविएशन हमारा किस तरीके से यहाँ पे निकाला जाता है। मीन डेविएशन इज नॉट बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर देखेंगे तो मीन डेविएशन किस पर बेस्ड नहीं है। तो मीन डेविएशन के लिए जस्ट हम फार्मूला बताए थे कि मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए जब भी हम निकालते हैं तो ये होता है 1/n समेशन आई और एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये होता है हमारे पास मॉड में। तो अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे एक्स आई माइनस ए का मतलब हो गया कि ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, आई बराबर 1 to n तक, तो ये सभी वैल्यूज पर बेस्ड होता है। डेविएशन फ्रॉम एवरेज, तो मीन डेविएशन में अगर ये पॉइंट हमारा एवरेज हो जाए तो मीन डेविएशन एवरेज से निकाला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसकी मॉडुलस वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। स्क्वायर्ड डेविएशन यहाँ पे नहीं होता है, ये वेरिएंस में होता है, तो यही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज दैट, मतलब मानक विचलन की एक जो सीमा होती है यह क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम लोग जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पूछ रहा है कि जो मानक विचलन होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो उसकी लिमिट और लिमिटेशंस के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज हार्ड टू कैलकुलेट, इसकी इसका कैलकुलेशन कठिन है। हाँ, ये थोड़ा सा इसका कह सकते हैं कि मॉडुलस वैल्यू होती है और यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार या ए समथिंग जो है यहाँ पे लिया जाता है। इसका थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन अधिक ऑब्जर्वेशन के केस में कठिन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ध्यान में रखिएगा, लिमिटेशन पूछा है, लिमिटेशन इट इग्नोर्स डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड की बातें होती हैं। यहाँ पे केवल हम मॉडुलस वैल्यू लेते हैं, इसमें डायरेक्शन वगैरह की कोई बातें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, हाँ ये एक्सट्रीम वैल्यूज से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन या ऑल वैल्यूज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इग्नोर्स डायरेक्शन, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की यहाँ कोई बात नहीं होती है। इट इज हार्ड टू कैलकुलेट, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि इसको हार्ड कहा जाए, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ पे ये इन जो विकल्प हैं इनमें से इसको टिक किया जा सकता है कि बहुत मतलब सही तो नहीं है लेकिन अप्रोप्रिएट है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि कहाँ पर वो चीजें फेल करती हैं।
मतलब जो हम फार्मूला लिख रहे हैं, जो फार्मूला हम बता रहे हैं, उन फार्मूलों को अगर हम देखें तो वहां पर कहाँ पर वो फार्मूले जो है हमारे पास फेल कर जाते हैं, उनकी बात यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास करता है। ये लिमिटेशंस में हम उन्हीं की बातें करते हैं जहां पे हमारा फार्मूला ब्रेक डाउन कर जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में इसका फ्लक्चुएशन जो है, मतलब यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस ज्यादा आते हैं। इस केस में यहाँ पर इसका मान जो है वो काफी डेविएट हो जाता है, काफी फ्लक्चुएट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मेजर इज मोस्ट सुटेबल व्हेन डेटा हैज ओपन एंड क्लासेस। यहाँ पे मोस्ट सुटेबल की बात कर रहा है, फिर से ये शायद कल वाले प्रैक्टिस सेट में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया था ओपन एंड क्लासेस वाले में, यहाँ पे हम जो है इस केस में क्वार्टाइल डेविएशन को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, ये ओपन एंड क्लासेस के केस में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये Q2 है, ये Q1 है और ये Q3 है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास अगर ऑर्डर्ड सीक्वेंस है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, तो उस केस में हम क्वार्टाइल का मान, क्वार्टाइल्स का मान Q1 Q2 Q3 का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास मतलब क्वार्टाइल डेविएशन है या इंटर क्वार्टाइल रेंज है, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर्स। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर्स, यार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो लग रहा प्रैक्टिस सेट रात में ये बनाए हैं लोग, आज इनका एग्जाम था एक्चुअली, इस चक्कर में जो है हमने बोला इनको रात में ही प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए, तो नींद में जो है टाइप किए हैं लग रहा है लोग मैटर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर के लिए यहाँ पे बात हो गई थी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, या कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन जो होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, जितने भी होते हैं ये रिलेटिव मेजर होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की जो भी यूनिट होती है वो क्या होती है, यहाँ पर देखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्स की कोई यूनिट है, मान लीजिए मीटर में एक्स का मान दिया गया है, तो उस केस में यहाँ पर एक्स का जब हम मान निकालने जाएंगे तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे रहेगी यूनिट उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द डेटा यूनिट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0 व्हाट डज इट मीन्स। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लक्चुएशन उसमें 0 है। फ्लक्चुएशन 0 है, इसका मतलब हो गया हमारे पास कि डेटा हमारा कैसा है, या तो सारी वैल्यूज इक्वल हैं, या फिर एक तरीके से कहा जाए कांस्टेंट, कांस्टेंट या इक्वल ये भी कह सकते हैं। मतलब हमारे पास जैसे सिग्मा का मान कह रहा है 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मान 0 है। ठीक है, और सॉरी ये इसके स्क्वायर का, ठीक है, इसके स्क्वायर का ये मान 0 है, और ये 0 तभी होगा जब ये वैल्यूज आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल वैल्यूज जब इक्वल होंगी या कांस्टेंट होंगी तो उस केस में यहाँ पर इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा सेट दिस। इस डेटा सेट का रेंज यहाँ पे क्या है, तो रेंज निकालने के लिए हमने बताया था कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू का हम प्रयोग करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 12 है और मिनिमम 4 है, तो क्या हो जाएगा 8, अरे सॉरी ये 18 है, 18 ये सबसे बड़ी वैल्यू है और इसके जस्ट बगल वाली छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूनिट चेंज ऑन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यूनिट चेंज का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो भी मतलब यहाँ पे मान है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि d बराबर x माइनस ए अपॉन एच वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं।
तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमारे पास होता है क्या होता है, सिग्मा अपन एक्स बार इंटू 100, सॉरी 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ इसका मान आता है, मान लीजिए इसमें हम यहाँ पे एक स्थान पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये नया एच टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाता है, पुराने वाले नया जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो एच टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी एच टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास इस केस में अनचेंज्ड रहता है, ठीक है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीन डेविएशन गिव्स, मीन डेविएशन क्या हमें जो है प्रदान करता है या दर्शाता है। तो मीन डेविएशन का पहले यहाँ पे फार्मूला लिखिए, 1/n समेशन आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन, एवरेज स्क्वायर डेविएशन, एवरेज डायरेक्शन, जीरो ऑलवेज, ऑलवेज जीरो तो होता नहीं है, डायरेक्शन की बात यहाँ पे नहीं होती, स्क्वायर्ड डेविएशन की बात नहीं होती है, एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन यहाँ पे ये बताता है। ये वैल्यू जब मॉड्यूलस वैल्यू निकाली जाए इसको कहा जाता है ये हमारा एवरेज एब्सोल्यूट, सॉरी वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, और यहाँ पे टोटल वैल्यूज में n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाता है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय 5 न्यू वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस यहाँ पे बताइए हमें क्या हो जाएगा, कल आपको बताया गया था कि सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 5 से अब मल्टीप्लाई हो रहा था क्या हो जाएगा सभी वैल्यूज में एच स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 25 गुना हो जाएगा इसका मान। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन की बात हो रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, एक तरीके का रिलेटिव मेजर होता है, ठीक है। हाँ, स्क्यूनेस ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन वैल्यू या फिर नहीं, ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ स्प्रेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वेरिएंस इज ऑलवेज, तो यहाँ पे विचरण हमेशा होता है, ऑलवेज ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। वेरिएंस की अगर हम बात करेंगे इसको हम लिखते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आर जीरो यही एक विकल्प इसमें बचता है, नेगेटिव या ग्रेटर देन वन या एक से कम ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इज, तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मोड, मीन डेविएशन अबाउट मोड इसका मान हो जाएगा 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एम जीरो। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो होता है ये सबसे मिनिमम होता है, जितने भी जो है यहाँ पे मीन डेविएशंस निकाले जाते हैं उन सभी में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालें तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर इसको एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर ऑलवेज जीरो ये होगा नहीं, मिनिमम होगा नहीं, मैक्सिमम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है कि अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मोड निकाल लें फिर मीन डेविएशन अबाउट कोई अदर पॉइंट निकाल लें तो उस केस में भी यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मैक्सिमम होगा या क्या होगा। इस तरीके से इसको नॉट डिफाइंड पे यहाँ पे इस विकल्प के अनुसार नॉट डिफाइंड जो है यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड का मतलब ये इस सेंस की हम बात कर रहे हैं, नॉट डिफाइंड का मतलब इसका फार्मूला ये मत समझिएगा कि ये इसका फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डिफाइंड होता है मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मोड होता है ना इसमें क्या है कि हम सभी में अगर बात करें तो वहां पर कौन सा मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम होगा ये इसकी बातें अगर करें तो केवल यही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही मिनिमम होता है, बाकी मैक्सिमम कौन सा होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती।
मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, अबाउट हार्मोनिक मीन निकालिए। इस तरीके से बहुत सारे निकालेंगे तो उसमें कौन मैक्सिमम होगा कौन मिनिमम होगा ये डिपेंड करेगा उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, अगला, रेंज इज ऑलवेज, रेंज हमारी क्या होती है, रेंज हमारा जो देखेंगे यहाँ पर रेंज का मान जो होता है ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज हमारा कैसी होती है, तो ये इस विकल्प के अनुसार लेस देन एस डी जरूरी नहीं है, इक्वल टू मीन जरूरी नहीं है, जी निगेटिव, निगेटिव तो कभी होती नहीं है, तो पॉजिटिव या जीरो हो सकती है ये, क्योंकि निगेटिव ऑब्जर्वेशन मान लीजिए -2, -5, -9, मान लीजिए इसका हमें निकालना है रेंज, तो रेंज में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2 है, माइनस क्या करेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -9 है, इसको हल करेंगे तो 9 - 2 7 आएगा। मतलब हमारे कहने का कि अगर डेटा निगेटिव भी है तभी जो है उसका रेंज पॉजिटिव आती है, और डेटा बराबर हो जाए तो उस केस में यहाँ पे रेंज जीरो हो सकती है, तो इसलिए रेंज क्या होती है हमेशा जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए बेटर मेजर देन रेंज बिकॉज, तो यहाँ पे अब बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर या बेटर मेजर होता है रेंज की तुलना में, क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, इजियर टू कंप्यूट नहीं भाई, ऐसा तो नहीं कह सकते, बेस्ड ओनली ऑन टू वैल्यूज नहीं, ये रेंज दो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, यूज ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है ना कि स्केल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन विल द रेंज बी जीरो, तो यहाँ पे किस कंडीशन में रेंज हमारा जो है जीरो होगा, तो डेटा उस केस में जब हमारे पास ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट, इस केस में जीरो तो नहीं होगा, डेटा सिमेट्रिक हो तभी नहीं कह सकते, और डेटा जब हमारे पास वैल्यूज इसकी इक्वल हो जाए तो उस केस में हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो जरूर हो जाएगा रेंज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंसीडर्स डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन, डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन कौन इसमें कंसीडर करता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है मीन डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे तो वहां पर क्या हो जाता है, इसमें कंसीडर नहीं करता है, मोड में भी कंसीडर नहीं करता है, इसमें भी कंसीडर नहीं करता, स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे कंसीडर कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक डायरेक्शन बताता है वेरिएशन का, वेरिएशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब ये कहने का हमारे कि वेरिएशन में जो फ्लक्चुएशन है वो किस तरीके का है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे लिख दिया जाए सिग्मा का मान 5 है, ठीक है, +5 ये लिखा जाता है। ठीक है, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस केस में यहाँ पर जितने विकल्प लिखे गए हैं उसमें अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो यहीं पे जो है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका यूज होता है, अदरवाइज डायरेक्शनल डेटा दिया गया है तभी यहाँ पे इसका हम मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज और कहीं पर नहीं यूज होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो पोजिशनल एवरेज सबसे कम प्रभावित होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मीडियन जो है सबसे कम प्रभावित होगा, और इसमें पूछ क्या रहा, मोस्ट अफेक्टेड बाई, तो मोस्ट अफेक्टेड बाई यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो रेंज ही होगी। ठीक है, रेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
ये जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू अगर और मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम वैल्यू और छोटी हो जाए तो उस केस में ये मान जो है डायरेक्ट प्रभावित होता है। मीन में क्या करते हैं, सबको जोड़ के डिवाइड करते हैं तो उसमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना रेंज पर पड़ता है। रेंज पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के बराबर होता है। ठीक है। फिर आगे है कि व्हेन डिस्पर्सन इज जीरो इट इंडिकेट्स, डिस्पर्सन जब जीरो होता है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है। तो डिस्पर्सन जीरो होने का मतलब, डिस्पर्सन जीरो होने का मतलब हो गया कि आपके पास जो डेटा सेट है उसमें कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो जो डेटा इज डाइवर्स नहीं होगा, नो वेरिएशन एग्जिस्ट। ठीक है। स्क्यूनेस इज हाई नहीं, ये भी नहीं होगा, मीन इज लार्ज, ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखेंगे विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज लीस्ट यूज्ड इन रिसर्च, इसमें रिसर्च में सबसे कम कौन सा यूज होता है। जो सबसे बेकार होगा वही रिसर्च में सबसे कम यूज होगा। ठीक है। तो सबसे बेकार इसमें कौन सा है, रेंज। तो रेंज यहाँ पे सबसे कम यूज होगी। और सबसे अधिक कौन सा यूज होगा, जो बेस्ट होगा, जो आइडियल होगा। तो आइडियल यहाँ पे कौन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर यूज होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द मेजर सुटेबल फॉर स्मॉल सैंपल साइज, जो स्मॉल सैंपल साइज के लिए सबसे सुटेबल मेजर होता है कौन सा होता है। चलिए इसके जी, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास सबसे सुटेबल जो मेजर होता है स्मॉल सैंपल साइज के लिए, तो स्मॉल सैंपल साइज के लिए यहाँ पर देखेंगे तो स्मॉल सैंपल साइज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल अगर अगर आपको निकालना है तो रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज के लिए क्या है कि मतलब छोटे से 2-3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, 2-3 ऑब्जर्वेशन के लिए फिर इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, रेंज आराम से निकाल लीजिए। हाँ लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि वहां पर पॉपुलेशन जो है क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन जो हमारे पास है वो बहुत फ्लक्चुएटेड ना हो, बहुत स्क्यूनेस उसमें ना हो। ठीक है। तो स्मॉल सैंपल साइज के लिए मतलब कोई भी मेजर आप कोई भी निकालेंगे इसमें तो वो लगभग उनकी वैल्यूज लगभग सेम आएंगी, कोई बहुत उसमें जो है मतलब डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है। कोई इसमें बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड फॉर, डिफाइंड किसके लिए है। तो यहाँ पर देखिए नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल एंड रेशियो डेटा या क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए आपको हम बताए थे पहले कि यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होते हैं इनके लिए डिफाइन नहीं होता है। नॉमिनल डेटा के लिए जिसमें नाम वगैरह दिए रहते हैं उनके लिए भी डिफाइन नहीं होता। ऑर्डिनल डेटा के लिए भी ये डिफाइन नहीं होता। इंटरवल एंड रेशियो डेटा जो इस तरीके से दिए रहते हैं अंतराल और अनुपात डेटा, इसके लिए डिफाइंड होता है। ठीक है। कारण ये है क्वालिटेटिव डेटा में क्वालिटी बताई जाती है, वहां पर न्यूमेरिकल मान नहीं बताया जाता। इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है, जहां पर न्यूमेरिकल डेटा आएगा वहीं पर हम ये इसको डिफाइन करते हैं या यही इसका मान कैलकुलेट किया जा सकता है। तो नॉमिनल डेटा में नामों की सूची होती है, ऑर्डिनल डेटा में क्या है कुछ ना कुछ ऑर्डर, समथिंग वहां पे ऑर्डर डिफाइन कर दिया जाएगा। और जब ऑर्डर डिफाइन कर दिया जाएगा तो उस केस में यहाँ पर वो जरूरी नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है कि 10 बच्चे हों, 10 महिलाएं हों, 10 पुरुष हों, उनको हैंडसम या ब्यूटीफुल के रिस्पेक्ट में, या वो कितने महिलाएं ब्यूटीफुल हैं और पुरुष कितने हैंडसम हैं, उनको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। तो उनका यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिटेटिव डेटा हो जाएगा एक तरीके से। मतलब ऑर्डिनल डेटा जो है वो न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन, तो एक्सप्रेस्ड इसमें कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा पान एक्स बार इंटू 100 के रूप में डिफाइंड होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। तो इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे,
यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये परसेंटेज में डिफाइंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज a better measure than range because इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा बेटर मेजर होता है रेंज की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि रेंज में केवल 2 ऑब्जर्वेशंस का हम यूज करते हैं, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज की अगर हम बात करें तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम लोग यहाँ पर 50% डेटा का यूज करते हैं, Q3 माइनस Q1 करते हैं, तो उसमें जो है मतलब यहाँ पे ज्यादातर डेटा यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इजी टू कैलकुलेट नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। फिर उसके बाद कंसीडर ऑल वैल्यूज, रेंज में तो नहीं कंसीडर होता, और यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम क्वार्टाइल्स निकालने के लिए सभी वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। फिर जो जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से जितने भी मतलब जैसे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो IN/4। ठीक है, पहला अगर क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो IN/4 का मतलब I का मान 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए 3 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे क्वार्टाइल्स हैं उन क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करने के लिए सभी ऑब्जर्वेशंस को एक तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे कंसीडर ऑल वैल्यूज हमारा ऑप्शन होगा। इग्नोर्स एक्सट्रीम वैल्यूज, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज को इग्नोर नहीं करता, रेंज यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर डिपेंड करती है। और बेस्ड ऑन मीन, मीन यहाँ मीन की कोई बातें नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर अप्रोप्रिएट देन मीन डेविएशन बिकॉज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मीन डेविएशन से अच्छा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले कि ये सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। इट इज इजियर नहीं, ये इसको कह नहीं सकते क्योंकि इसका कैलकुलेशन काफी टफ होता है। ठीक है, पहले स्क्वायर निकालिए, फिर डिफरेंसेस निकालिए, फिर उसके बाद स्क्वायर निकालिए, समेशन करिए, फिर स्क्वायर रूट निकालिए n से डिवाइड करने के बाद। तो वहां पर देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। तो इसको देखेंगे, फिर अगला ऑप्शन है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर, नहीं आउटलायर के द्वारा अफेक्टेड होता है। इट इज बेस्ड ऑन मीडियन, नहीं ये भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। ठीक है, वाइडली यहाँ पे इसके स्थान पे ये भी लिखा जा सकता था कि इट इज बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोबस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। रोबस्ट का मतलब क्या हो गया कि मजबूत नहीं है, खराब स्थिति में। ठीक है, खराब स्थिति का कौन सा मेजर है? तो जो सबसे खराब है उसको बता दीजिए। सबसे खराब इसमें कौन सा होता है? रेंज होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर कंप्यूटिंग SD। मतलब इसमें मानक विचलन के लिए गणना के लिए आवश्यक है, तो इसमें आवश्यकता यहाँ पे किसकी होती है? SD के कैलकुलेशन के लिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटेटिव डेटा, फिर मोड वैल्यू या ओपन एंड क्लासेस। तो यहाँ पर देखेंगे क्वांटिटेटिव डेटा का यहाँ पे मतलब मान यहाँ पे दिया होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डेटा अगर दिया गया है तो उस केस में हम यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इफ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन इज कैलकुलेटेड टू, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन इज कैलकुलेटेड टू मतलब जो प्रसरण गुणांक है उसकी जो है गणना या उसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर गेट सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स रिलेटिव वेरिएबिलिटी। तो जो भी डिस्पर्सन यहाँ पे कोफिशिएंट जितने भी होते हैं डिस्पर्सन, वो यहाँ पे क्या करते हैं? रिलेटिव वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें और कोई ऑप्शन उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सममित वितरण में देखेंगे तो क्या होता है? मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होते हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे व्हाट हैपन टू एस डी इफ 10 इज एडेड टू ऑल द डेटा पॉइंट। जब 10 कुछ भी प्लस माइनस किया जाए डेटा सेट में, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन वहीं मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस केस में ये अफेक्टेड होता है। नहीं भाई, इंक्रीज्ड बाई 10 नहीं होगा, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने की बात कर रहा है। इसका फार्मूला देख लीजिए ना, यहाँ पे एस डी क्या होगा, 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे एक्स में जुड़ेगा तो एक्स बार में भी तो जुड़ेगा ना, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जो जुड़ेगा वो हट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कि फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स बी यूज। डिफरेंट यूनिट्स के बीच में हमें जब कंपैरिजन करना हो तो उस केस में हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जिस भी मेजर के लिए निकालना पड़े। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालेंगे सिग्मा पान एक्स बार हो जाएगा, रेंज के लिए निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ जो डिस्पर्सन है तो वो ए माइनस बी अपन ए प्लस बी हो जाएगा। इस तरीके से मतलब हमें निकालना होता है। भाई इसमें मलेश जी, इसमें जरूरी नहीं आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए हैं तो डिलीट करने की आवश्यकता नहीं होती यार। यहाँ पे गलती चल जाएगी, यहाँ पे टीचर के सामने हो, आपको टीचर के सामने और डॉक्टर के सामने कभी शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि अगला क्वेश्चन सही हो। अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टीचर के से हमेशा जो है मतलब आप जो भी उसमें आपको कंफ्यूजन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी कमियां छुपाएंगे टीचर के सामने या डॉक्टर के सामने अपनी बीमारी छुपाएंगे तो फिर मतलब जो है प्रॉपर उसका इलाज नहीं हो सकता। यहाँ पे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है मलेश जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डिस्पर्सन मेजर्स विच डिस्पर्सन मेजर इज कॉमनली यूज्ड इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस। ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक बार पूछा गया है अभी क्वेश्चन, इकोनॉमिक और बिजनेस में कौन सा यहाँ पे मेजर सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है कल भी बताया था हमने, जो हम 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में यहाँ पे इसका कंट्रोल चार्ट बनाने के लिए हम 3 सिग्मा लिमिट्स का यूज करते हैं, और यही सबसे ज्यादा यहाँ पर सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसी का सबसे ज्यादा हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है जी जी। अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर टेल्स अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी के बारे में कौन बताता है, तो कंसिस्टेंसी हम किससे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम इसका मान निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज बेस्ट व्हेन डेटा कंटेन्स आउटलायर। मतलब ये उसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है यहाँ पे मेजर बेस्ट होगा जब हमारे पास डेटा में आउटलायर हो। आउटलायर का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके से कहा जाए कि अपर लिमिट या लोअर लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आज थोड़ा सा क्वेश्चंस कम थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन की कमी हो गई है। हम हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन के आसपास आपको कराना चाह रहे हैं। अभी तक 6 जो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उसमें लगभग देखेंगे तो 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में पहली यूनिट जो आपकी थी जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था, और दूसरी यूनिट जो आपका मीन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाला था या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको कहते हैं उस पर था। ये डिस्पर्सन पर हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन आया रहेगा, जो अगला हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आपका स्क्यूनेस कुर्टोसिस और उससे कोरिलेशन रिग्रेशन इन सबसे संबंधित जो है आपके पास क्वेश्चन आए, और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से 100 क्वेश्चन के रूप में बढ़ते जाएंगे। अभी चैप्टर वाइज कराएंगे,
टॉपिक वाइज जैसा भी आपका सिलेबस दिया गया है और जैसा हमने जीएसओ के लिए पढ़ाया भी है, ऐप पे जाके आप लोग देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको अभी टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे ही आपका जो है मतलब ये टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा, हम मिक्सअप क्वेश्चन शुरू करेंगे और अगले संडे से हो सकता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो कराया जा रहा है इसी के साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराया जाए। लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज पहले हम कराएंगे, फिर उसके बाद मिक्स करके एक बार हल कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर ये टीसीएस की कंपनी अगर एग्जाम लेती है, शायद अभी देखा नहीं हमने, अभी डिसाइड हो गया है 12 तारीख से आप लोगों का पेपर है सीजल वालों का। तो उसमें जो भी कंपनी एडमिशन सॉरी एग्जाम ले रही है, अगर वो टीसीएस रहेगी होगी तो काफ़ी ज़्यादा उनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और एडिक्विटी रहेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कराएंगे, ठीक है। एडिक्विटी थोड़ी सी नई है, इनके क्वेश्चन कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन हल करें और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हल करें, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे तो हमारा वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर ये हमारा फिर से 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, समस्या दिक्कत परेशानी में इसमें संपर्क कर सकते हैं। और 11 क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग उस पर चल रहे प्रैक्टिस सेट, उस पर चल रहे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का यूटिलाइजेशन अपने भविष्य के निर्माण के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।